हाल के दिनों में भारत और मालदीव के रिश्तों में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। कभी मजबूत दोस्ती में दरार आई तो कभी बयानबाजी ने हालात और बिगाड़ दिए। मालदीव के इंडिया आउट कैंपेन और चीन की ओर बढ़ते कदमों ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा ने एक नई शुरुआत के संकेत दिए हैं। 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत ने रिश्तों को नई दिशा दी है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और मालदीव तकरार के बाद दोनों देश दोस्ती की एक नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर का ऐलान किया है। ये घोषणा दोनों देशों के बीच बायलैटरल मीटिंग के बाद हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। पीएम मोदी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव की यात्रा पर गए हैं। ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू के रुख में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। कुछ समय पहले तक इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मुइज़्ज़ू की हेकड़ी निकलने का ये साफ संकेत है। ये घटना काफ़ी अहम है। हाल के दिनों में भारत और मालदीव के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। खासकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के इंडिया आउट कैंपेन और चीन के साथ उनके बढ़ते झुकाव ने स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ दिया था। इस तकरार ने दोनों देशों के बीच पुराने मजबूत रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था। मालदीव के मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों ने हालात और बिगाड़ दिए थे। इसके बाद भारत में मालदीव के टूरिस्ट का बहिष्कार करने की मांग उठी। हालांकि अब लगता है कि मुइज़्ज़ू चीन से दूर होने लगे हैं। उन्हें चीन की असली फितरत का एहसास हो गया है। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद भारत और मालदीव के बीच 60 साल पुराने रिश्तों का जश्न मनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश मिलकर अब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे और भारत इस मामले में अपना अनुभव मालदीव के साथ साझा करेगा। उन्होंने इस खास मौके पर सभी को बधाई दी और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद भी कहा। भारत का मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन बढ़ाने का ऑफर कई लिहाज से अहम है। ये मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा अहम सहायता है। ये दिखाता है कि भारत मतभेदों के बावजूद मालदीव के आर्थिक विकास और स्थिरता में भरोसेमंद पार्टनर बना हुआ है। ये चीन के बढ़ते फाइनेंशियल प्रभाव का जवाब भी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बड़े आर्थिक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। ये एफटीए से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। इससे मालदीव को भारतीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी। भारत को भी रणनीतिक लाभ होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो दरअसल लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार की फ्लेक्सिबल उधार व्यवस्था है। ये सामान्य लोन से अलग होती है। इसे आप एक खुले क्रेडिट खाते की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किसी एक खास काम तक सीमित नहीं होता। इसे अलग अलग पैसों की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फ़ायदा यह है कि आप इससे नकदी की कमी को पूरा कर सकते हैं, अचानक आने वाले खर्च संभाल सकते हैं या छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटा सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में आई ये नई नज़दीकी दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत न केवल आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ाएगा। ये कदम दिखाता है कि मतभेदों के बावजूद भारत मालदीव का भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है। मुइज़्ज़ू का चीन से दूरी बनाना और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल भविष्य में स्थिरता और विकास का मार्ग खोल सकता है। अब देखना यह है कि यह नई शुरुआत दोनों देशों के रिश्तों को कितनी मजबूती देता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।